अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट और मैं हूं फ़ारूक उड़ाइच। मेरे साथ मौजूद हैं वजाहत ख़ान। ये लॉन्ग मार्च पे जब कंटेनर के ऊपर फायरिंग होती है, इमरान खान साहब पर हमला होता है, उस वक्त वजाहत ख़ान वहाँ पर मौजूद होते हैं कंटेनर पे। मियाँ असलम इकबाल इनके ऊपर गिर जाते हैं और फिर बहुत से बड़े बड़े लीडर जिनको ये वहाँ से देखते हैं कि किस तरह वो भागम भाग वहाँ से निकल जाते हैं। उस दिन कंटेनर पे हुआ क्या था, ऐनी शाहिद जो है वजाहत खान, उन्हीं की ज़ुबानी हम जानते हैं। वजाहत खान, आप कवर करने के लिए वहाँ पर गए और आपने वहाँ पर एग्जैक्टली हुआ क्या था? आवाज़ आती है, लोग गिरते हैं, कहाँ से बात स्टार्ट होती है? अच्छा, मैं जो कि अपने चैनल की तरफ से वहाँ पर मौजूद था कवरेज के लिए और इमरान खान साहब से इंटरव्यू का टाइम तय था। कंटेनर पे मैं मौजूद था और उस वक़्त जब ये फायरिंग का वाक़या हुआ है तो मैं असलम इकबाल साहब के साथ इंटरव्यू कर रहा था। असलम इकबाल साहब बिल्कुल खान साहब के पीछे खड़े हुए थे, 2-4 लोग छोड़ के, अक़ब में उनके खड़े थे। पहले एक फ़ायर होता है तो हम ये समझते हैं जैसे कोई हवाई फ़ायर हुआ है, क्योंकि वो वज़ीराबाद की हदूद में दाखिल हो रहे थे, तो वेलकम करने के लिए जैसे शायद कोई फ़ायर किया। उसके बाद एक ब्रस्ट की आवाज़ आती है मुसलसल। तो अचानक फिर ये होता है कि जब ब्रस्ट चलता है तो फिर सारे बैठते हैं। मैंने देखा कि जिस तरह खान साहब नीचे गिरते हैं सब लोग, असलम इकबाल साहब मेरे ऊपर आके गिरते हैं और उसके बाद ये होता है कि सब नीचे बैठ जाते हैं बिल्कुल और चीखो पुकार शुरू हो जाती है जैसे है। तो यहाँ पे जो मैंने वो मंज़र देखा, सबसे ज़्यादा एक तो खौफनाक मंज़र ये था कि आपको पता है जब भी कोई हाई प्रोफाइल टारगेट होता है, फायरिंग के कुछ टाइम के बाद ब्लास्ट का खतरा होता है और हमें ये खतरा था, ऐसा वो खौफ था कि अभी जैसे फायरिंग हुई अब कोई ब्लास्ट होगा, कुछ इस तरीके से होगा, लेकिन अल्लाह का शुक्र है वो तो नहीं हुआ। उस वक्त जो मैंने देखा कि ज़ाहिर बात है जान तो सबको प्यारी है, सबको प्यारी है, अपनी जान जान बचाना अपना फ़र्ज़ भी है। लेकिन वो लीडर्स जो कहते थे कि खान साहब जहाँ आपका पसीना गिरेगा वहाँ हमारा खून गिरेगा, उनको भागते देखा जिस तरह नीचे वो भाग रहे थे और बिल्कुल किसी को किसी की परवाह नहीं थी। हाँ, खान साहब के कुछ 1-2 गार्ड्स हैं जो उनके आगे ढाल की तरह खड़े हो गए। लेकिन वहाँ पे शोर मच गया कि खान साहब को गोली लग गई है और या कुछ हुआ है या उनकी ब्लीडिंग हो रही है, और आप ऊपर ही मौजूद थे, आपने देखा? मैं ऊपर मौजूद था तो सब क्योंकि कुछ लोग कंटेनर, यास्मीन राशिद साहिबा, मुशर्रत जमशेद चीमा साहिबा, ये लोग कंटेनर के नीचे मौजूद थे। जब ये फायरिंग हुई तो फ़ौरन से नीचे उन्होंने कहा कि खान साहब को गोली लग गई और सबको खान साहब के हवाले से लोग फिर चीखो पुकार शुरू हुई। यास्मीन राशिद साहिबा, ये लोग जो ख़वातीन थी खासतौर पे धाड़े मार मार के रो रही थी। ऐसे में जो मैंने 2 लोग देखे कि जिन्होंने बड़ी जवामर्दी से, जब लोग खान साहब को छोड़कर जो टीवी पे बड़े-बड़े टीपू सुल्तान बनते हैं, दावे देते हैं, भाग रहे थे अपनी जान बचाने के लिए कायदीन। 2 लोग ऐसे थे जिन्होंने वाक़ई ही में अपनी जान की परवाह नहीं की, उनको खान साहब की फ़िक्र थी, जिनमें एक ज़ुबैर नियाज़ी साहब और फिर खान साहब के जो भांजे हसन नियाज़ी हैं। ये 2 लोग थे जो फ़ौरन से पहले जब ये फायरिंग का वाक़या होता है तो खान साहब की तरफ लपकते हैं। यानी उनके पास जाते हैं कि उनको देखें कि उनकी क्या सूरत है। हाँ, उनकी सूरत बाकी लीडर्स हैं वो कंटेनर से फरार हो रहे होते। हाँ, बाकी लीडर यानी कि अपनी जान बचाने के लिए नीचे आ गए थे, मोस्टली नीचे आ चुके थे। ये जो 2 लोग थे इनको मैं देख के बड़ा, उसके बाद मैं बड़ा मुतासिर हुआ कि यार वाक़ई ही में खान साहब जिनको टाइगर्स कहते हैं तो ये उसकी मिसाल पे पूरा उतर। क्या इस मौके पे क्या हुआ? नीचे कारकुनान का क्या हाल था? क्या लोग डिस्पर्स हो गए, चले गए, खड़े रहे? क्या हुआ वहाँ? अच्छा, नीचे बाहर तो चूँकि हम खुद छुपे यानी नीचे थे तो भगदड़ मची हुई थी, लेकिन नीचे कंटेनर के जो मनाज़िर हैं मैं आपको बताता हूँ। खान साहब को सबसे पहले तो खुद यानी कि वो देख रहे परेशान थे, जब गोली लगी तो सब ये थे कि खुदा न खास्ता कहीं कहाँ गोली लगी है और कहाँ नहीं। तो खान साहब को जब देखा हाथ लगा के तो उनकी टांग पे गोली लगी थी और वो मुतमईन थे बाद में जब पट्टी की कि खान साहब जो हैं कि खैरियत से हैं। खान साहब भी मुतमईन हो गए। अच्छा, दूसरी जो चीज़ मैंने देखी, अहमद चट्ठा को गोलियां लगी थी, उसके बाद 4-5 कायदीन और थे। जब तक खान साहब को कंटेनर से निकाल के गाड़ी में मुंतकिल नहीं किया तो वो उनको किसी ने नहीं पूछा, सबको यानी उनको उनको वो ज़ख्मी हुए हैं, उनकी तरफ तवज्जो नहीं थी। तवज्जो नहीं थी, सबको खान साहब की फ़िक्र थी। वो बल्कि कुछ अंदर से लोग पुकार रहे थे कि यार अहमद चट्ठा की हालत नाज़ुक थी, उनको गोलियां ज़्यादा लगी थी, ब्लीडिंग मुसलसल हो रही थी। तो बल्कि एक फुटेज में भी है कि एक जो इनके रहनुमा थे उनका सर मेरी गोद में था और मैंने उनको पकड़ा था, कोई देख नहीं रहा था, मुसलसल ब्लीडिंग, फिर हमने उनकी टांग ऊपर करके रखी। खान साहब गए हैं तो फिर बाकियों का ख्याल आया, ज़ाहिर बात है वो बड़े लीडर हैं, उनकी तरफ तवज्जो थी। तो ऐसे में हम सोशल मीडिया पे तो बहुत सुनते रहे कि खान साहब को 3 से 4 गोलियां लगीं और उसके बाद भी वो खड़े हुए, तस्बीह उनके हाथ में थी और उन्होंने विक्ट्री का निशान बनाया, या लोगों को उन्होंने कहा, तो लोगों ने कहा कि बड़ी बहादुरी से उन्होंने ये सारा फेस किया। ऐसा कोई माहौल वहाँ पर था? अच्छा, अब ये चीज़ मैंने ये देखी है कि जब खान साहब को जब नीचे वो लेकर गए हैं
उससे पहले तो खान साहब खुद यानी कि परेशान थे, हवास भागता था जब नीचे उतारा जा रहा था, जारी बात है गोलियां लगी थी पता नहीं चल रहा था। जब देखा कि टांग पे लगी हैं, एक चीज़ जो खान साहब की बड़ी अच्छी लगी वो ये थी कि जिस तरीके से जब उनको गाड़ी से कंटेनर से गाड़ी में मुंतकिल किया जा रहा था, कारकुनान को हौसला देने के लिए एक टांग पर खड़े होकर, एक टांग उनकी बिल्कुल ठीक थी, एक पे गोलियां लगी थी, दूसरी टांग पे मैंने तो उस वक्त नहीं देखा। एक टांग पे खड़े थे ना, तब खड़े हो गए ही उन्होंने कहा। उन्होंने कारकुनान के आगे विक्ट्री का निशान बनाया और मुझे ये चीज़ इसलिए अच्छी लगी कि मतलब बड़ी बहादुरी का उन्होंने मुजाहरा किया। किया उस मौके पे। उस कंटेनर पे कौन कौन से लीडर थे, मरकजी कायदीन कौन कौन से? अच्छा, जब ये फायरिंग हुई है तो बिल्कुल खान साहब के साथ अहमद चट्ठा जो वज़ीराबाद से हैं वहाँ पे वो मौजूद थे, उनके साथ थे सेनेटर जो फैसल जावेद वो थे, और फिर उसके बाद हमाद अदर वहाँ पे थे, फवाद चौधरी कंटेनर पर मौजूद थे, मियाँ असलम इकबाल का मैं इंटरव्यू मैंने आपको बताया वो उमर चीमा भी? मौजूद थे, उमर सरफराज चीमा मौजूद थे, बल्कि उमर सरफराज चीमा मौजूद थे, हसान न्याजी मौजूद थे, ज़ुबैर न्याजी वहाँ पे मौजूद थे, एजाज चौधरी साहब उस वक्त नीचे थे, यास्मीन राशिद साहिबा और जो मुसर्रत जमशेद चीमा है ये मौजूद तो थी, लेकिन उस वक्त ये नीचे थी, कंटेनर के नीचे थी। तो उसमें खैर ऐसे मौक़ों पे पता लगता है कि कौन अपने कायद से कितना बहादुरी के हवाले से वफादार है। तो इन दो लोगों को मैंने बड़ा इनसे मुतासिर। और लोग मौके पर चले गए या रुके रहे? अच्छा, सच्ची बात तो ये है जब फायरिंग हुई वक्ती तौर पे तो भगदड़ मची, लेकिन जैसे ही फायरिंग रुकी वो मामला हुआ तो लोग, बल्कि जो लोग मैंने देखा कि जा चुके थे, जो लोग नहीं पहुंचे थे वो लोग भी पहुंचे, और उस वक्त मुसलसल लोग धाड़े मार के रो रहे थे खान साहब की सेहत को लेकर, खान साहब की हवाले से लेकर, जब तक उन्होंने विक्ट्री का निशान नहीं बनाया था। तो बाकी ये है कि लोग वहाँ पे मौजूद थे, भगदड़ के बाद फिर लोग इकट्ठे हुए और हम तो खैर काफ़ी देर तक वहाँ पे मौजूद रहे, तो लोग मुसलसल वहाँ पे आ रहे थे, जा रहे थे। अलबत्ता जैसे ही खान साहब गए उसके बाद फ़ौरन से पहले जितने भी कायदीन थे ये लोग तमाम डिस्पर्स हो गए और अपनी अपनी गाड़ियों पर निकल गए, कारकुनान वहाँ पर खड़े रहे। बहुत शुक्रिया आपका वजाहत।